अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाजवाल फैक्ट्स की इस तीसरी वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच के पांव इतने लंबे होते हैं कि वो एक स्टेप में 3 से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। और ऑस्ट्रिच अपने पैर को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि इसकी एक किक से इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि साउदर्न कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक फेशियल कराने से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज की खतरनाक इफेक्ट से बचा जा सकता है और इंसान खूबसूरत भी दिखने लग जाता है। तभी मैं कहूँ कि आयशा और रिमशा हमेशा फेशियल क्यों कराती रहती हैं, और इसको कराने से आप स्किन कैंसर से भी बच सकते हैं। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक साइबेरिया में मौजूद है, और ये लेक 1641 मीटर्स डीप है। इतना डीप तो मेरा दिल ब्रेकअप के बाद था। और क्या आप जानते हैं कि सारी दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर इसी लेक में मौजूद है। इस लेक में पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर का 20% मौजूद है, जो कि बर्फ में जमा हुआ पड़ा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायनासोर्स बड़े बड़े पत्थर भी निकल जाते थे, जो कि बाद में उनके पेट में जाके उनके खाने को हजम करने में उसकी मदद करते थे। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक वक्त में एक एलिफेंट अपनी ट्रंक में 4 लीटर तक का पानी स्टोर कर सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा दूर तक आवाज सुनने वाली मछली है, और ये 1600 किलोमीटर दूर तक की आवाज सुन सकती है। और एक मेरी क्रश है जो 10 मीटर दूर से ही मेरी आवाज सुनकर मुझे इग्नोर कर देती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर एक पेप्सी के टिन को रिसाइकिल किया जाए तो उससे इतनी बिजली पैदा की जा सकती है जितनी एक टेलीविजन को 3 घंटे चलने के लिए चाहिए होती है। मतलब एक एल्यूमिनियम के टिन में 3 घंटे नॉन स्टॉप टीवी चलाने की अहलियत होती है। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की स्टेट अलास्का में सूरज की रोशनी 20-20 घंटे रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उगने वाले फल और सब्जियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसमें 20 किलो का कैबेज और 16 किलो की ब्रोकली वहाँ पर पाई जाती है। और नाजरीन, अब एप्पल कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी के पहले 3 मालिक हुआ करते थे, जिसमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड रेन शामिल थे। रोनाल्ड रेन कंपनी में 10% शेयर के मालिक थे, और एप्पल कंपनी के इब्तदाई सालों में उनकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शेयर $800 में सेल कर दिए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि उनके हिस्से के सेल की इस टाइम क्या कीमत होगी? तो नाज़रीन, उस वक्त के 10% के एप्पल के शेयर इस वक्त $62 बिलियन के हैं, जो कि रोनाल्ड रेन ने उस वक्त सिर्फ $800 के बेच दिए। दोस्तों, अगर आप इस वक्त एप्पल कंपनी के मालिक होते तो सबसे पहला काम आप क्या करते? मतलब ऐसी क्या चीज है जो आप एप्पल कंपनी का मालिक बनने के बाद सबसे पहले करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और नाज़रीन, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हर क्लाइंबर को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेपाल टूरिज्म मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि उसी शख्स को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इजाजत दी जाएगी जिसने आज से पहले 6420 किलोमीटर का फासला क्लाइंब किया होगा। यानी जिस क्लाइंबर ने ये हदफ पूरा किया होगा उसी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इजाजत दी जाएगी। और दोस्तों, एडिडास कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो नाज़रीन, एडिडास ने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पूरी दुनिया में अपने शूज लॉन्च करने के लिए एक बेहतरीन स्कीम बनाई। उन्होंने सबसे पहले जूते बनाकर एक ओलंपिक अमेरिकी रेसर को दिए, जिन्होंने एडिडास के जूते पहनकर ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते। इससे ये रेसर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और सब इनके जूतों के बारे में पूछने लगे, और आखिरकार सबको पता लगा कि उन्होंने एडिडास के जूते पहने हैं, और यूं सब लोग एडिडास के जूते खरीदने लग गए। और उसी साल एडिडास ने तकरीबन 20 लाख जूते सेल किए। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं क्रिस्टल मेथ, जो कि आजकल ड्रग्स के तौर पर यूज किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक नशा है, और ये आजकल सिर्फ पेशेंट्स को दिया जाता है, वो भी बहुत मखसूस पेशेंट्स को। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दवाइयों की किल्लत की वजह से क्रिस्टल मेथ को दवाई के तौर अप्रूव कर दिया गया था, और ये काम 1970 तक चलता रहा, और उसके बाद इसको हटाया गया। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नफ्लेसिया आर्नोल्ड नामी एक फूल है जिसके फ्लावर सबसे बड़े होते हैं। ये फ्लावर 91 सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है, और इसका वजन तकरीबन 11 किलो तक होता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी वो मुल्क है जिन्होंने 2017 में पहली दफा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इंजन दरियाफ्त किया, और ये बगैर बिजली के चलती है। और नाज़रीन, आपने आज तक काफी सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। एंड्रोमेट्रोग्लाइसिया। नाज़रीन, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें यह होता है कि छोटे बच्चे बिना फिंगरप्रिंट्स के पैदा होते हैं। इन बच्चों की उंगलियां बिल्कुल ही फ्लैट होती हैं, और उंगली के ऊपर कोई भी लकीर नहीं होती। इसी वजह से वो बहुत से ऐसे काम नहीं कर सकते जो आम इंसान कर सकते हैं। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक पुरअसरार गार में एक बक्सा मिला है जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं, और साइंसदान इन डॉक्यूमेंट्स को कई सालों की मेहनत के बाद पढ़ने पर कामयाब हो गए हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि अगर आपने अभी तक फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो,
और चैनल की वीडियोस को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो। वाओ नाजरीन, मैं कितना क्रिएटिव हूँ। नाजरीन, इस चैनल पर वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि हम एजुकेशनल कंटेंट बनाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक उसको फैलाएं। हमें इस काम में आपकी मदद की जरूरत है। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक पर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? तो नाजरीन, टिकटॉक पर एक सिंपली सा साइन अप के बाद आपका अकाउंट बन जाता है, जिसके बाद आप इंटरेस्टिंग किस्म की इंटरटेनिंग वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें डांस, एक्टिंग, सिंगिंग या रैपिंग कुछ भी कर सकते हैं। और टिकटॉक आपकी रीजनल एक्टिविटी को देखते हुए आपके टिकटॉक्स को और सजेस्ट करेगा। और अगर लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है तो वो लाइक करेंगे, और यूं हर लाइक के बदले में टिकटॉक आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट देगा, जिससे आप कुछ महीनों के अंदर अंदर एक हेल्दी अमाउंट कमा सकते हैं। तो देर किस बात की? नाज़रीन, आप में से कौन कौन टिकटॉक यूज कर रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और नाज़रीन, आपने आग और ऊंचाई के फोबिया के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी कुकिंग के फोबिया के बारे में सुना है? तो जी हाँ नाज़रीन, कुकिंग का फोबिया भी मौजूद है। इस फोबिया का नाम है मगीरोफोबिया। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तमाम प्लैनेट्स में वीनस प्लैनेट सबसे स्लो रोटेट करता है? जिस तरह जमीन अपने गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, इस तरह अर्थ के हिसाब से वीनस अपने गिर्द चक्कर लगाने में 243 दिन लगा देता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमारी फिंगर्स में मसल्स नहीं होती? हमारी उंगलियों में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी हथेलियों में मौजूद टेंडन बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न जूस में शेर, टाइगर और चीते के बच्चों को कुत्तों के बच्चों के साथ रखा जाता है, ताकि ये जंगली जानवरों के बच्चे भी घरेलू हो जाएं और फिर पालतू बनकर रह सकें। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1970 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आए तो उन्होंने व्हाइट हाउस की छत पर 32 सोलर पैनल्स लगवाए। तो अगले प्रेसिडेंट जब आए तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाते हुए इसको हटा दिया। लेकिन फिर 2008 में जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये सोलर पैनल्स दोबारा लगवा दिए। और नाजरीन, पोलैंड में एक जगह है जहाँ पर 400 पाइन के ट्रीज लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये सारे ट्रीज 90 के एंगल पर बेंड होते हैं और फिर मुड़ने के बाद ऊपर जाकर सीधे हो जाते हैं। इन ट्रीज के कलेक्शन को ग्रुप फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। और नाज़रीन, एरो फार्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किस्म की खेती बिना सनलाइट के हो जाती है। और तो और इसमें 90% पानी दूसरी खेतियों के मुकाबले में कम इस्तेमाल होता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि फरवरी 2017 में पहला रोबोटिक कैफे बनाया गया था और इसका नाम कैफे एक्स रखा गया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। इसमें रोबोट्स कॉफी सर्व करते हैं, जो कि मित्सुबिशी कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोटैटो में हरे रंग के पैचेस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस आलू में क्लोरोफिल मौजूद है, जिसके अंदर एक बहुत ही जहरीला किस्म का बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो जिस भी आलू पर आप ग्रीन पैचेस देखें तो उसको जरूर फेंक दें। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि डॉलर को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करने के 300 तरीके दुनिया में मौजूद हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनमें 50% ऐसे थे जो बगैर बाप के जिंदगी गुजारते रहे, यानी किसी का बाप तलाक की वजह से छोड़ गया तो कोई मर गया, लेकिन फिर भी ये लोग अजीम लोग बन गए। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 2008 में सोनी कंपनी ने जब MP3 प्लेयर्स रिलीज किए तो उनका दावा था कि उनके प्लेयर्स वाटर प्रूफ हैं, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने तमाम MP3 प्लेयर्स पानी की बोतलों में डालकर सेल किए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पावर पफ गर्ल्स जो मशहूर कार्टून थे वो असल में यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था, जो कि बाद में कार्टून नेटवर्क को पसंद आ गया और उन्होंने उसको रिलीज करने का सोचा। और यूं हमें हमारे बचपन में पावर पफ गर्ल्स देखने को मिले। दोस्तों, पावर पफ गर्ल्स और डेक्स्टर लैबोरेटरी बचपन में मेरे फेवरेट कार्टून थे। आपको बचपन में सबसे अच्छे कार्टून कौन से लगते थे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जापान में अगर कोई ड्रंक पर्सन ड्राइविंग करते हुए मिले तो वहाँ की पुलिस उसको एक मखसूस मशीन में डालकर घुमाती है, जिसके अंदर वो जोर जोर से इंसान को झटके देती है और इससे इंसान का सारा नशा उतर जाता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी गार यानी केव केंटकी स्टेट में वाक़ है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और ये पानी के अंदर पाई जाती है। नाज़रीन, ये तो आपने सुना होगा कि डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और नाज़रीन, अब एक नई तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि अगर किसी इंसान को कैंसर हो तो डॉग उन कैंसर सेल्स तक को सूंघ सकता है, यानी डॉग्स अपनी सूंघने की काबिलियत से ये भी बता सकते हैं कि किस इंसान को कैंसर है और किसको नहीं, और इसीलिए इन डॉग्स को कैंसर स्कैनर भी कहा जा सकता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंसेक्ट सिकाडा जिंदगी के 17 साल सोकर गुजारता है और फिर 17 साल के बाद जागने के बाद 2 हफ्ते सेक्सुअल मेट करने के बाद मर जाता है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आसमान में भी रिवर जैसी चीज होती है जिसको एटमॉस्फेरिक रिवर भी कह सकते हैं। इस एटमॉस्फेरिक रिवर में तेज हवा और भाप मिलकर हाई डेंसिटी ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
हमारे इस मुनफरिद चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमारी इन वीडियोस पर बहुत सी मेहनत लगती है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।